बात करेंगे यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो T2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को इन तक जरूर देखिए। वीडियो को इन तक देखने से आपको ये फायदा होने वाला है कि किस शिफ्ट में यानी कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन तो उसी आधार पे ही है, पिछले ही शिफ्ट पे, लेकिन उसको थोड़ा यानी कि पूछने का तरीका चेंज किया। वो समझिए कि क्या क्या चेंज किया है और इस बार क्या यानी कि चेंज कर सकता है, तो आपका यानी कि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश होती है। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन का जो होता है, ठीक है, यानी कि रेलवे इंजन का जो होता है, रेलवे यानी कि इंजन का जो यानी कि मोटर होता है वो यानी कि 2200 एचपी का होता है। किसका कितना का होता है, यानी कि 2200 एचपी का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 2200 एचपी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उल्टा करके, बी में है यानी कि मुख्य आपूर्ति के तार को आपस में बदल के, और सी में है एनबीसी के कनेक्शन को बदल करके, और डी में दिया है यानी कि फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन बदल करके, ठीक है। तो दोस्तों दोनों तो बदलेंगे तो ये सेम ही दिशा में घूमने लगेगा, लेकिन इसको यानी कि अगर एक रहता दोनों में से तो उसको यानी कि चेंज करके बदल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि बी में जो कह रहा है यानी कि मुख्य आपूर्ति मेन सप्लाई को आपस में बदल कर, इससे बदलने से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और एनबीसी को बदलने से क्या फर्क पड़ता है, तो ऑप्शन जो बच रहा है ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, ठीक है। या तो फील्ड आर्मेचर कनेक्शन को उल्टा करेंगे और नहीं तो यानी कि फील्ड को उल्टा करेंगे, नहीं तो आर्मेचर को उल्टा करेंगे, तो उसका यानी कि जो जिस दिशा में घूम रहा है उसका यानी कि विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, ठीक है। किसका पूछ रहा है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि डीसी सीरीज मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है बहुत उच्च होता है। क्या होता है, यानी कि उच्च होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि उच्च, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि दिश धारा मोटर में गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। किसका पूछ रहा है, यानी कि वार्ड लियोनार्ड का पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो मुख्य यानी कि लाभ होता है वो ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि यह जो है सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है, ठीक है भाई। बी में है इसे छोटी मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं भाई। सी में है यानी कि यह विद्युत भंग में यानी कि उच्चवाचन को कम करने के लिए एक यानी कि गति पालक चक्र का उपयोग करता है, ऐसा तो कभी नहीं कर सकता है ये मोटर, ठीक है। और डी में है यानी कि सभी गति पर जो है उच्च समग्र दक्षता होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, परिवर्तनीय पर अलग अलग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जब तीन ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न है दिश धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। तो ऑप्शन ए में है तेजी से यानी कि बदलते भार के लिए उपयुक्त, बी में है यानी कि भार बदलने के लिए अनुपयुक्त, सी में है यानी कि कम खर्चीला, ठीक है। और डी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि कम यानी कि अपव्ययी। तो दोस्तों इसका जो मेन यानी कि फैक्ट होता है वो तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि तेजी से बदलते हुए भार के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तेजी से बदलते हुए, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि डैश शक्ति निर्धारित वाले दिश धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि अर्ध तरंग परिवर्तक का जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि उसका जो वाट होता है वो 400 वाट से कम ही होता है, ठीक है। 400 वाट से यानी कि कम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 400 वाट से कम, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दिश धारा मोटर का शाफ्ट बला घूर्ण आर्मेचर बला घूर्ण से डैश हानि के द्वारा कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि किससे कम होता है, तो यानी कि घूर्णन हानि से कम होता है। किससे, घूर्णन हानि से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, घूर्णन हानि, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है दिश धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल डैश,
ठीक है। तो ऑप्शन ए में है आर्मेचर वोल्टा को नियंत्रित करता है, बी में है यानी कि ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, सी में है अक्सर आपूर्ति वोल्टा से अधिक हो जाता है, और डी में है यानी कि प्रयुक्त वोल्टा में सहायक होता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो यानी कि मेन फैक्ट है वो है यानी कि ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्या है? यानी कि ऊर्जा रूपांतरण में यानी कि मदद करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशासित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है एक विस्तृत गति सीमा, ठीक है, बी में है स्थिर गति प्रचालन, सी में है यानी कि लगातार मोटर का रिवर्स, और डी में है यानी कि बहुत कम गति। ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि वार्ड लियोनार्ड होता है यानी कि स्थिर गति प्रचालन के लिए होता है। क्या? यानी कि स्थिर गति प्रचालन के लिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपको यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, धीस धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो बराबर होता है यानी कि आर्मेचर धारा और गुना में होता है यानी कि पक्ष विद्युत वाहक बल। क्या होता है? ठीक है, यानी कि पक्ष विद्युत वाहक बल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारिक में यानी कि डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब ऑप्शन ए में है यानी कि अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बी में है भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण का हो, ठीक है, सी में है यानी कि एलिवेटर रोलिंग मिल और प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करना हो, ठीक है, डी में है यानी कि त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। दोस्तों यानी कि इसका जो मेन फैक्ट होता है वो यानी कि ठीक है, यानी कि ओवरहॉलिंग, ठीक है, ओवरहॉलिंग और अभिलक्षण का हो तभी ये पुनर्जीवी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि भार बढ़ने पर डीसी धारा शंट मोटर की गति क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि भार बढ़ने पर यानी कि इसका जो गति होगा यानी कि थोड़ा सा यानी कि कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि थोड़ा सा गति जो होगा यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है थोड़ा सा गति कम होना? तो ऑप्शन ए में स्थिर गति बनती है। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। और बी में दिया हुआ है क्या? यानी कि थोड़ी गति कम हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गति कम होना। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि अंतर्ध्रुव का मुख्य कार्य डीसी धारा मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच डैश को कम करता है। तो दोस्तों ये जो कम करता है किसको कम करता है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो कम करता है वो यानी कि स्फुरलिंग को कम करता है। किसको? स्फुरलिंग को कम करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि स्फुरलिंग? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक दिष्ट धारा मोटर में एक दिशिक बला घूर्ण डैश की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एक क्या कह रहा है, एक दिशिक बला घूर्ण जो होता है हम वो यानी कि ब्रश और दिक् परिवर्तक के द्वारा, ठीक है, यानी कि ब्रश और दिक् परिवर्तक के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतरीन संचालित होगा? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि शंट मोटर द्वारा जो बेहतरीन संचालित होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है प्रतिगामी पंप, बी में है यानी कि विद्युत रेल इंजन, सी में है अपकेंद्रीय पंप और डी में है यानी कि पंखा। तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि शंट मोटर यानी कि बेहतर तरीका से जो यूज किया जाता है वो अपकेंद्रीय पंप में, किस में? यानी कि अपकेंद्रीय पंप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? अपकेंद्रीय पंप। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपको जो दिया हुआ है वो सी में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होगा? ऑप्शन ए में है यानी कि भार में वृद्धि होने पर, बी में है यानी कि क्षेत्र के खुले होने पर, सी में है आर्मेचर धारा के खुले होने पे, डी में है यानी कि भार हटाने पे। तो दोस्तों यानी कि अतिचालित जो होगा वो कब होगा? तो दोस्तों यानी कि अतिचालित जो होगा, ज़्यादा स्पीड जो होगा अगर भार हटा देंगे, ठीक है, यानी कि भार को जब हटा दिया जाएगा तो यानी कि स्पीड उसका यानी कि बढ़ जाएगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, धिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल यानी कि अभिवाह कम होता है तो क्या होगा। तो दोस्तों यानी कि प्रति पोल जो अभिवाह यानी कि कम होगा, ठीक है, तो यानी कि मोटर का जो गति होता है, ठीक है, यानी कि मोटर का जो यानी कि गति होता है वो यानी कि बढ़ जाता है अगर कम होगा पोल तो, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि धिष्ट धारा मोटर में परिवर्तक डैश के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि मोटर चालू करने के लिए, मोटर को, बी में है मोटर में तेजी लाने के लिए, सी में है यानी कि फ्यूज को उड़ने से रोकने के लिए, और डी में है अतिरिक्त यानी कि प्रवर्धन धारा से बचने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि स्टार्टर का जो हम प्रयोग करते हैं वो यानी कि अतिरिक्त जो धारा होता है यानी कि ज़्यादा जो धारा होता है उसको यानी कि कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 4 बिंदु परिवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है यानी कि घूर्णन की दिशा, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए, बी में है मोटर को अधिभारित करने के लिए, सी में है मोटर की दक्षता बढ़ाने के लिए, डी में है क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परास पर गति नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि 4 बिंदु परिवर्तन का जो यानी कि मेन यानी कि फैक्ट होता है वो यानी कि क्षेत्र नियामक द्वारा यानी कि विस्तृत परास को गति के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्युत यानी कि संकर्षण धिष्ट धारा श्रेणी मोटर को इसके डैश के कारण नियोजित करता है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि उच्च गति कम भार, बी में है कम लागत, सी में है उच्च परिवर्तन वाला गुण, और डी में है यानी कि कम बिजली की खपत। तो दोस्तों यानी कि इसका यानी कि जो होता है यानी कि विद्युत कर्षण धिष्ट श्रेणी मोटर को ये होता है आपको यानी कि उच्च परिवर्तन वाला गुण होता है। क्या होता है उच्च परिवर्तन वाला गुण, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए में सामान्य गति से ऊपर व नीचे दोनों, बी में सामान्य गति से केवल नीचे, सी में है सामान्य गति से केवल ऊपर। तो दोस्तों ये जो प्राप्त किया जाता है यानी कि सामान्य गति से ऊपर किया जाता है, क्या यानी कि सामान्य गति से ऊपर किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि संकर्षण कार्य करने के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोगी होता है, ठीक है। तो दोस्तों संकर्षण कार्य करने के लिए जो हम यानी कि मोटर प्रयुक्त करते हैं वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि संकर्षण कार्य करने के लिए जो मोटर प्रयुक्त होता है वो यानी कि डीसी सीरीज मोटर है। कौन सा, डीसी सीरीज मोटर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी डीसी मोटर की दिशा डैश द्वारा बदली जा सकती है। तो ऑप्शन ए में है प्रतिवर्ती इंटरपोल संयोजन करके, और बी में है प्रतिवर्ती फील्ड और आर्मेचर के जोड़ संयोजन, सी में है प्रतिवर्ती आपूर्ति वाले वायर संयोजन, ठीक है, और डी में है यानी कि प्रतिवर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक में यानी कि संयोजन, ठीक है। या तो फील्ड का यानी कि फील्ड बदलेंगे या आर्मेचर को, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि मोटर का दिशा जो है यानी कि बदल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, यानी कि बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये जो है यानी कि खतरनाक स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है, यानी कि खतरनाक स्पीड पकड़ लेता है, इसके लिए इसको स्टार्ट नहीं करते हैं बिना लोड को, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि इसकी गति जो है खतरनाक सीमा तक बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, बी में है फील्ड सर्किट में प्रतिरोध के लिए, और सी में है पक्ष ईएमएफ को घटाने के लिए, डी में है आर्मेचर के प्रतिरोध को कम करना। प्रतिरोधों से क्या मतलब है इसका, तो दोस्तों यानी कि मेन जो कारण होता है ये यानी कि प्रारंभिक धारा को सीमित करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यानी कि डीसी मोटर स्टार्टर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना, यानी कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया है 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न है डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका जो प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि फील्ड के वाइंडिंग प्रतिरोध में वृद्धि। इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करना। ठीक है, ये ठीक है। तो यानी कि स्टार्टर का मेन कार्य यानी कि प्रारंभिक करंट को सीमित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि शंट जनरेटर के निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि शंट मोटर का जो प्रयोग करते हैं यानी कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं। किसमें? यानी कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑटो यानी कि मोबाइल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑटोमोबाइल। तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर देते हैं तो मोटर पे कुछ ना कुछ प्रभाव तो संभवतः होने की संभावना है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है यह डीसी जनरेटर की तरह चलेगा। ठीक है, या डीसी जनरेटर के तरह चलेगा। ठीक है, बी में दिया है यह विपरीत दिशा में चलेगा। सी में है यह रुक जाएगा। सी और डी में दिया यह समान दिशा में यानी कि चलने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसको चेंज करने से यानी कि एक ही इसमें कारण होगा कि ये जो है यानी कि जो दिशा रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, इस पर यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टर्मिनल को अगर चेंज करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि वह युक्ति जो यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाता है। तो दोस्तों यानी कि विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि बदलता है। ठीक है, तो उसको हम दोस्तों यानी कि यानी कि क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा उसको क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों उसको यानी कि मोटर कहा जाता है। जो विद्युत ऊर्जा को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा उसको मोटर कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट करें ताकि उसका सोल्यूशन हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।